दोस्तों समय समय पर आरबीआई द्वारा गाइडलाइन जारी की जाती है अपने कंज्यूमर्स के लिए कि ऐसा कोई भी कॉल उन्हें एंटरटेन नहीं करना है जहां पर आपकी बैंक की डिटेल्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा हो। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा कॉल जो कि आपसे सामने वाला बंदा अगर ये बोल के बात करता है कि वो बैंक से बात कर रहा है और उसको आपकी कार्ड की डिटेल या फिर अकाउंट नंबर या ओटीपी या फिर पासवर्ड, कोई भी इन सब में से कोई भी अगर डिटेल्स उसे चाहिए, तो आपको वैसे कॉल्स को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना है, आपको डायरेक्ट कट करना है। मगर क्या हो कि अगर ये सब डिटेल्स माँगे बिना भी आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो? फिर क्या ये पॉसिबल है कि बिना ओटीपी शेयर किए, बिना अकाउंट्स की डिटेल शेयर किए, आपके अकाउंट से पैसे सफाचट हो जाएँ? ऐसा लगता तो नहीं है क्योंकि एटलीस्ट बैंकिंग सेक्टर में सिक्योरिटीज़ आजकल इतनी एडवांस हो चुकी है कि ये सब चीज़ें बिना ह्यूमन एरर के, बिना हमारी गलती के ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं लगती हैं। मगर ऐसा ही इंसिडेंट सामने आया है, कुछ दिनों पहले की ये बात है। दिल्ली में एक आदमी के अकाउंट से 48 लाख रुपीस, 48 लाख रुपए सफाचट कर दिए गए स्कैमर्स द्वारा। तो ये कैसे हुआ? चलिए जानते हैं। अभी जो ऑनलाइन स्कैम के जो विक्टिम है इनका नाम योगेश यादव है। दिल्ली में ये एक सिक्योरिटी कंपनी के डायरेक्टर हैं और स्कैमर्स ने इन्हें टारगेट किया। स्कैमर्स ने इन्हें एक नहीं दो नहीं बल्कि 100 कॉल किए। उस 100 कॉल में फ्रस्ट्रेट होकर इन्होंने एक दो कॉल उठाया और मगर वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आया, तो इन्होंने अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में रखा और कुछ समय बाद जब फ्लाइट मोड हटाते हैं तो वहाँ पर इन्हें बैंक की तरफ से दो चार एसएमएस आते हैं, जिस एसएमएस में ट्रांजैक्शन की डिटेल दी गई होती है कि भाई यहाँ यहाँ पे आपका पैसा कटा है और यहाँ यहाँ से आपके अकाउंट से इतने पैसे कट हो गए। टोटल जो टैली किया गया तो अमाउंट निकला 48 लाख रुपीज़ इनके अकाउंट से डिडक्ट हो गए और स्कैमर्स के अकाउंट में चले गए। अब ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इन्होंने कोई ओटीपी शेयर नहीं किया, कोई कॉल पे इनकी किसी से बात नहीं हुई, कोई बैंक डिटेल्स कहीं शेयर नहीं हुई, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो साइबर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, ये जो नया स्कैम है इसे सिम स्वैपिंग कहा जाता है। अब ये सिम स्वैपिंग क्या है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एक कॉल फॉरवर्डिंग का एक स्कैम आया था। तो ये सिम स्वैपिंग क्या होता है? सिम स्वैपिंग एक्चुअली में ये होता है कि कोई भी स्कैमर आपको एक लिंक भेजता है आपके फ़ोन पे एसएमएस द्वारा। अब वो लिंक पर आप गलती से क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपकी जितनी भी फ़ोन की डिटेल्स होती है वो स्कैमर के पास चली जाती है। अब स्कैमर के पास आपकी सारी डिटेल्स हैं, जैसे कि आपका डेमोग्राफिक डिटेल्स हो गया, आपके आधार कार्ड, बैंक का डिटेल्स उसके पास है, मगर अब उसके पास ओटीपी नहीं है, तो वो कोई भी ट्रांज़ैक्शन नहीं कर सकता है और एक ट्रांज़ैक्शन को कंप्लीट होने के लिए ओटीपी का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो ये करता है जैसे कि उसके पास आपकी सारी डिटेल्स आ चुकी है। अब वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लें कि आपका कार्ड एयरटेल का है, तो वो बंदा एयरटेल कस्टमर केयर में कॉल करेगा, वो आपको इम्पर्सनेट करेगा। मतलब वो आप बन के बात करेगा एयरटेल के कस्टमर केयर से। अब वो बंदा एयरटेल के कस्टमर केयर में ये बोलेगा कि उसका सिम कार्ड चोरी हो गया है या उसका फ़ोन चोरी हो गया है, तो नया सिम कार्ड इशू कर दिया जाए उसके नाम पे, मतलब आपके नाम पे। आजकल जो सिम सर्विसेज है वो ऑनलाइन हो चुकी है, तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, आपको डिटेल्स उनको फॉरवर्ड करने होते हैं और सिम कार्ड आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। अब जैसे कि उसके पास सारी डिटेल्स है आपकी, उसने अपने आप को आप बताकर कंपनी से रिक्वेस्ट की कि भाई उसको एक सिम कार्ड इशू कर दिया जाए। अब उसके पास सिम कार्ड आ चुका है, डिटेल्स उसके पास पहले से थे आपके, क्योंकि आपने लिंक पे क्लिक किया था जो आपको एसएमएस द्वारा भेजा गया था। अब वो क्या करेगा कि आपका जो सिम है वो उसके पास आ गया। अब उस सिम में सारी डिटेल्स उसके पास है। अब वो जो चाहे वो कर सकता है। वो बैंक के एप्लीकेशन से आपके डिटेल्स को यूज़ करके ओटीपी तो उसके पास आ ही जाएगा। तो इसमें ये होगा कि आपका जो फ़ोन का नेटवर्क है वो चला जाएगा। उसका फ़ोन सिम कार्ड एक्टिवेट हो गया। अब वो ट्रांज़ैक्शंस करके ओटीपी भी डालकर वो जितने चाहे उतने ट्रांज़ैक्शंस करके आपका बैंक अकाउंट बैलेंस जो होता है वो खाली कर सकता है। अब इसे कैसे बचा जा सकता है? तो देखिए, आपकी अलर्टनेस और आपकी सतर्कता, यही 2 रास्ते हैं जिससे कि आप बच सकते। कोई भी ऐसा एसएमएस या कोई भी ऐसा लिंक, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, अगर ऐसा कोई लिंक है जिसे आपको क्लिक करने को कहा जा रहा है, तो वो लिंक पर आप क्लिक ना करें। क्योंकि जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, आप स्कैमर को अथॉरिटी दे देते हैं कि आपके फ़ोन की जितनी भी डिटेल्स है, उस पे वो उसकी कंट्रोल आ जाए। तो वो आपको नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये है कि प्ले स्टोर पर या फिर एप्पल स्टोर पे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, जैसे कि ट्रू कॉलर, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कोई भी ऐसा अननोन कॉल आता है तो आपको वहाँ पे नाम दिख जाता है, रेड हो जाएगा अगर वो स्कैमर का कॉल है तो। तो वो आपको वहाँ पे कोई भी अननोन नंबर जिसे आप नहीं जानते हैं वो आपको एंटरटेन नहीं करना है। कोई भी इंसान अगर आपको कॉल करके बोलता है कि वो बैंक से बात कर रहा है तो पहले फ़ोन डिस्कनेक्ट करो। कोई भी बैंक कभी कॉल नहीं करेगी किसी को।
आपको करेगी भी तो कभी भी आपसे आपका डिटेल्स नहीं मांगेगी। आपको एंटरटेन नहीं करना है। कोई भी ऐसा अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, बैंक के ब्रांच में जाके विजिट कर लीजिए, मगर फ़ोन पर किसी भी बैंकर को एंटरटेन ना करें, फेक बैंकर को। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कोई भी एप्लीकेशंस जब आप इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में, तो ऑथेंटिक साइट से ही करें, मतलब जैसे कि प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, वहीं से करें। आउटसाइड साइड लोडिंग जो एप्लीकेशन की होती है वो ना करें। अगर आपका फ़ोन का नेटवर्क 1 या 2 घंटे से ज़्यादा के लिए अगर चला जाता है, तो आप फटाक से कॉल करके कस्टमर केयर में पूछें कि क्या प्रॉब्लम हुई है। हो सकता है कि आपका सिम स्वैप हो गया हो। ये पूछे। अगर आप सिम स्वैपिंग के विक्टिम बन चुके हैं, तो आपको इमीडिएटली बैंक को कॉल करना है। आपको बैंक को ये सूचना देनी है कि आपके साथ ये चीज़ हुई है, और आपको जल्दी से अपने जितने भी पासवर्ड्स हैं वो सब चेंज करना है। ये काम आपको करना है इमीडिएटली। बस यही सब आपको फॉलो करना है, जिससे कि आप स्कैम होने से बच सकें। और अपना फ़ोन कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में बिल्कुल भी ना दें, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, या आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और भी बहुत सारे लॉजिकल फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, ख्याल रखें अपना।